अमावस की रात थी। गांव देहात के स्टेशन अक्सर ऐसे ही होते हैं, न ज्यादा रोशनी न ज्यादा आवाज, बस एक अजीब सा सन्नाटा जो इंसान को अकेलेपन का एहसास दिला देता है। स्टेशन की पीली बत्ती बार बार झपक रही थी, हवा में ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनसान प्लेटफॉर्म पर इस वक्त बस एक ही ऑटो खड़ा था। ऑटो के पास खड़ा था राजू, सीधा साधा सांवला सा चेहरा, सर पर बंधा हुआ गमछा और आंखों में दिन भर की थकान। राजू ने अपनी घड़ी देखी। रात बहुत हो गई है, अब तो कोई सवारी नहीं आएगी। अमावस की रात है, आज जल्दी घर निकल जाना चाहिए। वो ऑटो की सीट पर बैठा, चाबी हाथ में ली, फिर प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। तभी लाउडस्पीकर पर आवाज, यात्रियों से अनुरोध है, छपरा से आने वाली, जलगांव को जाने वाली आज की आखिरी ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचेगी। अच्छा, आखिरी ट्रेन है, क्या पता कोई सवारी मिल जाए, 2-4 रुपए ऊपर हो जाएंगे। राजू थोड़ा सीधा होकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में ट्रेन आकर रुक गई। लोहे के पहियों की चरमराहट पूरे स्टेशन में गूंज उठी। दरवाजे खुले, कुछ लोग उतरे, कोई जल्दी में, कोई थका हुआ। उन्हीं में से 2 लड़के थोड़े अलग नजर आ रहे थे। एक था अमित, दूसरा सुमित। दोनों शहर से आए हुए, कंधों पर बैग, आंखों में उत्सुकता और चेहरे पर एडवेंचर का जोश। अजीब स्टेशन है, एकदम सुनसान। यही तो मजा है, गांव, सन्नाटा, असली फील। अरे 8 बजने वाले हैं, अब आगे क्या करेंगे? दोनों ने स्टेशन के बाहर झांका। कोई टैक्सी नहीं, कोई बस नहीं, बस एक पुराना सा ऑटो। चल उसी से पूछते हैं। दोनों राजू के पास पहुंचे। नमस्ते भैया। नमस्ते। किधर तक छोड़ दोगे? कहाँ जाना है? हमें इस इलाके का कोई शांत सा गांव देखना है। रात हो गई है, कोई रुकने की जगह मिल जाए तो अच्छा रहेगा। राजू ने दोनों को ध्यान से देखा, उनकी बातें सुनी। उनकी आंखों में डर से ज्यादा उत्साह था। राजू ने हल्की सांस ली। देखिए भैया, इस वक्त बाहर रुकना ठीक नहीं है। क्यों भैया, कुछ खास बात नहीं है क्या? राजू ने आसपास देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, आज अमावस की रात है। तो राजू कुछ सेकंड चुप रहा, फिर ऑटो की चाबी घुमाते हुए बोला, मेरे साथ बैठिए। कहाँ भैया? स्टेशन के पास कोई होटल नहीं मिलेगा। आज रात आप दोनों मेरे घर रुक जाइए। अरे सही है, ये तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी भैया। मदद कैसी? आप मेरे मेहमान हैं। ऑटो धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकल गया। पीछे रह गया वो सुनसान प्लेटफॉर्म और अमावस की रात का सन्नाटा। ऑटो के चलते ही राजू के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता साफ झलकने लगी। इन दोनों को क्या पता ये रात कितनी भारी है। ऑटो अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ता चला गया और इसी के साथ शुरुआत हो चुकी थी एक ऐसी रात की जो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ऑटो में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार अमित ने ही चुप्पी तोड़ी। वैसे भैया, आपका नाम क्या है? राजू। आप यहीं रहते हो? हाँ, यही पास के गांव में। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सुमित ने धीरे से पूछा, आपने स्टेशन पर कहा था कि आज बाहर रुकना ठीक नहीं है, ऐसा क्यों? राजू ने ऑटो की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। क्योंकि आज अमावस है। अरे भैया, अमावस से क्या फर्क पड़ता है? राजू ने साइड मिरर में दोनों को देखा। शहर में शायद फर्क नहीं पड़ता, गांव में बहुत फर्क पड़ता है। ऑटो एक कच्ची सड़क पर मुड़ गया। मतलब? हमारे बड़े कहते हैं कि अमावस की रात कुछ चीजें ज्यादा आजाद हो जाते हैं। किस तरह की चीजें? राजू ने गहरी सांस ली। जो दिखाई नहीं देती पर होती जरूर हैं। भैया, आप तो हमें डराने लगे। राजू ने जवाब नहीं दिया।
बस सड़क पर नजर जमाए रखी। कुछ ही देर में ऑटो एक छोटे से घर के सामने रुक गया। घर बहुत बड़ा नहीं था, मिट्टी और ईंटों से बना। बाहर एक पीला बल्ब जल रहा था जिसके चारों तरफ कीड़े मंडरा रहे थे। आ गया मेरा घर। ऑटो बंद हुआ। चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैल गई। काफी शांत जगह है। शांत या चौकी? राजू ने दरवाजा खोला। आइए पहले चाय पी लेते। दोनों बाहर ही खाट पर बैठ गए। राजू अंदर से चाय लेकर आया। भाप उठती चाय ठंडी हवा में और तेज दिख रही थी। आप यहीं रहते हो? राजू का हाथ चाय का गिलास पकड़ते पकड़ते एक पल के लिए रुक गया। हाँ। आपका परिवार नहीं है क्या राजू भाई? राजू ने सिर झुका लिया। नहीं, माता पिता बहुत पहले गुजर गए। ओह सॉरी भाई। अब आदत हो गई है। कुछ सेकंड चुप्पी रही। अमित ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, वैसे आपने रास्ते में किसी पुराने महल की बात की थी, सच में वैसा कुछ है यहाँ? हाँ है। कहाँ है ये महल? गांव से थोड़ा बाहर। लोग कहते क्या है उसके बारे में? राजू की आवाज धीमी हो गई। कहते हैं वहां एक प्यासी प्रेतनी रहती है। प्यासी? हाँ। शाम ढलते ही उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। कोई देखा है इसे? राजू की आंखें सीधे अमित की आंखों में थीं। एक आदमी गया था, फिर अगली सुबह वही आदमी हवेली के बगल वाले श्मशान में पड़ा मिला। सुमित के हाथ से चाय का गिलास थोड़ा सा हिल गया। मजाक कर रहे हो ना? नहीं, उसके बाद से कोई दिन में भी उस तरफ नहीं जाता। गांवों में ऐसी बातें चलती रहती हैं। राजू कुछ नहीं बोला, बस अंदर उठ गया। आप लोग चाय पीजिए, मैं खाना बना लेता हूँ। राजू के अंदर जाते ही अमित सुमित की तरफ झुका। सुमित, सुनना, क्या? कल रात उस हवेली में चले? सुमित की आंखें फैल गईं। पागल है क्या? अरे सोच, असली एडवेंचर। राजू भाई की बातें नहीं सुनी? यही तो मजा है यार। उसी वक्त राजू अंदर से आवाज लगाता है, खाना तैयार है। दोनों चुप हो गए। खाने के दौरान अमित ने फिर पूछा, राजू भाई, कल हमें कोई घूमने लायक जगह दिखा देना। मैंने तो बता दिया, पर मेरी बात मानो, उस हवेली के पास भी मत जाना। अगर गए तो वापस आना आपके हाथ में नहीं होगा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सो जाइए, कल लंबा दिन है। दोनों कमरे में आ गए। लेटते वक्त अमित ने धीमे से कहा, कल चलते हैं। देखेंगे। बाहर अमावस की रात और गहरी होती जा रही थी और हवेली मानो कहीं दूर उनका इंतजार कर रही थी। दूसरी शाम ढल चुकी थी। आसमान पर हल्की सी लालिमा थी जो धीरे धीरे काले रंग में बदल रही थी। राजू घर के बाहर ऑटो साफ कर रहा था। अमित और सुमित अपने बैग कंधे पर लटकाए तैयार खड़े थे। दोनों तैयार हो ना? हाँ भैया, सब ले लिया है। राजू ने एक बार दोनों के चेहरे देखे। रात के लिए खाना मैंने बांध दिया है। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? अरे मेहमान हो तुम लोग। ऑटो स्टार्ट हुआ। इंजन की आवाज, शाम की खामोशी चीरती चली। राजू भाई, हाँ? आप सर पर हमेशा गमछा क्यों बांधते हो? आदत है, बिना इसके कुछ खाली खाली लगता है। अमित ने कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद ऑटो एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गया। चारों तरफ घना जंगल था। हवा में अजीब सी सीलन थी। ऑटो रुक गया। आ गए क्या भैया? यहाँ से आगे पैदल जाना होगा। महल दिखाई नहीं दे रहा। सीधे आगे चलो, पहले शमशान आएगा, उसके आगे हवेली। राजू ने दोनों को देखा। एक बात आखिरी बार सुन लो। हाँ भैया, महल में रहना, शमशान की तरफ मत जाना। अगर कोई आवाज आई तो? राजू की आवाज और धीमी हो गई। तब भी नहीं। कोई बुलाए, कोई रोए, कोई चीखे, पीछे मुड़कर मत देखना। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है भैया, वादा है भैया। राजू ने सिर हिलाया। कल सुबह मैं यहीं मिलूंगा। ऑटो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया।
चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। अमित, अब सच में डर लगा है। अब पीछे हटेंगे तो मजा क्या। दोनों आगे बढ़े। कुछ ही देर में श्मशान का गेट दिखाई दिया। ये जगह बहुत गलत लग रही है। रुक मत। हवेली अब दूर से दिखाई देने लगी थी, एक विशाल काला ढांचा। भाई, ये तो सच में डरावनी है। अब आए हैं तो अंदर चलते हैं। हवेली का मुख्य दरवाजा पहले से खुला था। कोई यहाँ रहता है क्या? अरे छोड़ यार, यहाँ कौन ही रहता होगा। दोनों अंदर घुसे। नीचे के कमरे टूटे फूटे थे। ऊपर चलते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए लकड़ी चरमराई। ऊपर एक कमरा थोड़ा ठीक लगा। यहीं रुक में है। बैग रखे गए। थोड़ी साफ सफाई हुई। शाम कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। भूख लग रही है, चल खा लेते हैं। खाना खाकर दोनों लेट गए। हमें हाबुल, अगर कुछ हुआ, कुछ नहीं होगा, सो जा। धीरे धीरे दोनों सो गए। रात के सन्नाटे में अचानक अजीब आवाज आई। अमित की नींद खुल गई। ये आवाज। सुमित गहरी नींद में था। अमित उठ खड़ा। थोड़ा घूम लेता हूँ। टॉर्च जलाई। हवेली के गलियारों में चलते हुए अमित खुद से बड़बड़ाने लगा। डरने की कोई बात नहीं। तभी टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी। अमित ठिठक गया। ये यहाँ क्यों रखा है? दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर आगे बढ़ते हुए एक संकरी गली मिली। वो बिना सोचे उधर चला गया और कुछ कदम बाद सामने था श्मशान। अमित को राजू की बात याद आ गई। महल में रहना, शमशान की तरफ मत जाना। बस थोड़ा सा देखकर लौट जाता हूँ। तभी उसकी नजर एक सफेद आकृति पर पड़ी। कौन है वहाँ? अरे यार, गांव वालों ने डराने के लिए रखा होगा। जैसे ही वो सामने पहुंचा और चेहरा देखने चला, चीख निकली और अमित वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल ऊपर कमरे में सो रहा सुमित एक झटके में उठ बैठा। अमित? कमरा बिल्कुल शांत था, सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज। अरे, अभी तो अमित यहीं का। उसने चारों तरफ देखा। अमित वहां नहीं था। ये कहाँ चला गया? वो जल्दी से उठा, टॉर्च उठाई और कमरे से बाहर निकला। हवेली के गलियारों में अंधेरा और गहरा लग रहा था। अमित, मजाक मत कर यार। कोई जवाब नहीं। तभी हवा के साथ एक धीमी सी आवाज आई। सुमित। सुमित सिहर गया। ये अमित की आवाज थी। फिर वही आवाज, इस बार और साफ। सुमित, मैं इधर हूँ। पक्का वही है, डराने की कोशिश कर रहा है। वो आवाज की दिशा में बढ़ गया। जैसे जैसे आगे बढ़ा, हवेली खत्म और श्मशान शुरू हो गया। राजू की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजने लगी। कोई बुलाए, कोई रोए, कोई चीखे, पीछे मुड़कर मत देखना। नहीं, अमित को छोड़कर नहीं जा सकता। श्मशान के बीच उसे अमित दिखा, जमीन पर पड़ा हुआ। हाँ अमित? वो उसके पास पहुंचा और झुककर बोला, उठ यार, ये मजाक का टाइम नहीं है। अमित हिला नहीं। अमित, आंख खोलना यार। तभी किसी ने पीछे से सुमित के कंधे पर हाथ रखा। उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक चेहरा जिसमें आंखें नहीं थीं, मुंह अस्वाभाविक रूप से खुला हुआ और सफेद कपड़े मिट्टी और राख से सने हुए। वो तुमको मना किया था, फिर भी आए। सुमित की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसके पैरों से जैसे जान निकल गई और अगले ही पल वो भी अमित के बगल में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
सूरज निकल चुका था। हवेली के पास एक ऑटो आकर रुका। राजू था। वो उतरा और चारों तरफ देखने लगा। ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? काफी देर इंतजार के बाद उसका दिल घबराने लगा। मैंने मना किया था, वो कहीं। वो तुरंत गांव गया और 2-3 लोगों को साथ लेकर लौटा। कुछ देर की तलाश के बाद श्मशान के पास दोनों मिल गए, बेहोश पर जिंदा। उन्हें घर लाया गया। कुछ देर बाद अमित की आंख खुली। उसकी आवाज कांप रही थी। राजू भाई, वहां कोई था। सुमित भी होश में आया। मैंने पहले ही कहा था, वो जगह एडवेंचर के लिए नहीं है। माफ कर दीजिए राजू भाई। राजू ने धीरे से अपने सिर का गमछा थोड़ा और कस लिया। कुछ जगहें सिर्फ छोड़े जाने के लिए होती है और कुछ रातें याद बनकर नहीं, डर बनकर रह जाती है। राजू की नजर दूर हवेली की तरफ गई, जहां अब भी अमावस का साया ठहरा हुआ था।